अगर गलती से भी मैं एक चींटी के ऊपर आ गया तो बहुत ज़्यादा गुनाह होगा। अकेला बंदा इतनी बड़ी गठड़ी कैसे उठा सकता है। जंतर की घास को यहाँ पे रख देंगे। पहले मोटरसाइकिल पे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। खैर दोस्तों, हमारा रोज़ाना का काम है। तो उस ज़मीन में DAP या तो फिर गोबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली गठड़ी उठा ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है दोस्तों। बड़े अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज आसमान पे गहरे बादल छाए हुए हैं और गरज भी रहे हैं। उम्मीद है कि दोस्तों कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह बारिश आएगी। इस साल दोस्तों यानी कि इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में हमारे यहाँ सिर्फ 2 दफ़ा ज़ोर की बारिश आई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। आज उम्मीद है इंशाअल्लाह बारिश होगी। इससे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कदरे बेहतर है। शहर में सड़कें और रास्ते पक्के होते हैं, मगर गांव में हमें बड़े एहतियात से चलना होता है क्योंकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे एहतियात से आगे जाना होगा। अगर गलती से भी मैं एक चींटी के ऊपर आ गया तो बहुत ज़्यादा गुनाह होगा। खैर दोस्तों, इस रास्ते से तो हम जाएंगे ही नहीं, हम इधर से चलेंगे। आज का व्लॉग हमने शुरू ही दोस्तों अपने काम से किया है, यानी कि हम आए हुए हैं नहरी के करीब वाली ज़मीन, यानी कि ज्वार और जंतर की घास वाली जगह पे। हमने पहली बार ही घास की कटाई नहरी के किनारे से शुरू की थी। उसके बाद घास ज़बरदस्त अंदाज में दोबारा उग आई थी। मगर दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि किसी बंदे ने घास में जानवर छोड़ दिए थे। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, अब दूसरी दफ़ा भी घास अल्हम्दुलिल्लाह उग आई है। अगर हम इसे बर वक्त खाद और पानी देते रहे फिर ये घास बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो पुरानी घास है उसके बराबर ये घास उग आएगी। शुक्रिया हमारे प्यारे अबू जान का जो कि सुबह सवेरे आए थे और उन्होंने घास की 2 गठड़ियाँ वो सामने काट के रख दी हैं। जंतर की घास यानी कि बकरियों की घास भी अब दोस्तों ख़त्म होने वाली है, सिर्फ वहाँ पे ज़रा बाकी है। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्वार की घास बड़े प्यारे अंदाज में दोबारा उग रही है। ये देखें, ये 2 गठड़ियाँ हो गई दोस्तों। कपड़ा भी रखा हुआ है और दरांती भी यहाँ पे है। अब मैं दोस्तों ऐसा करूँगा, जंतर की घास काटूँगा, उसके बाद ये 2 ज्वार की गठड़ियाँ हैं और एक जंतर की गठड़ी लेके मैं सीधा चलूँगा अपने प्यारे घर। जंतर की घास के बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदे हैं। एक तो ये बकरियों और भेड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा दोस्तों ये ज़मीन में खाद का काम करती है। अगर किसी भी ज़मीन में आपने जंतर काश्त की है ना, तो उस ज़मीन में DAP या तो फिर गोबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हमने ऊपर से ये घास काट ली थी और नीचे ये देखें अब्बू जान भी कटाई इसकी करते जा रहे हैं। फिर हम ये लकड़ियाँ लेके जाएंगे घर और सर्दियों में ये लकड़ियाँ जलाने के काम आएंगी। अब ज़रा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो घास बाकी है मुझे ऊपर से काटनी है, वो ज़रा दोस्तों इस ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में है। ये देखें, रास्ता ज़रा दुश्वार है मगर क्या करें दोस्तों, काम तो करना है। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल वाली जगह पे आ गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि इस कपड़े की बिछाने की जगह बनाएंगे। यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 काट लेंगे। ये जनाब अब कपड़ा बिछाने की जगह बन गई है। कपड़े को अच्छी तरह बिछा देंगे। ये 3 लकड़ियां भी काट लेंगे। ये जनाब अब जगह बन गई है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर जंतर की घास काटना शुरू करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दोस्तों हम जंतर की घास की छोटी छोटी मुट्ठियाँ काट के इस कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे और जब देखेंगे कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये काफ़ी हैं फिर हम बस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों गठड़ी हमारी खैर से तैयार हो गई है। दराती को महफूज कर लेंगे और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस घास को उठाएंगे। ज़रा मुश्किल है इस घास को उठाना क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ओए है ये जनाब घास हमने उठा ली है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार है, ये देखें चलना भी मुश्किल है इसके ऊपर। खैर जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम पगडंडी के बिल्कुल अब करीब आ गए हैं। ये जनाब पगडंडी आ गई है। मोटरसाइकिल हमारा दोस्तों नहरी के किनारे पे खड़ा हुआ है। पहले ये घास वहाँ रखेंगे, उसके बाद ज्वार की घास आके लेके जाएंगे, फिर तीनों गठड़ियाँ एक ही साथ इंशाअल्लाह घर लेके चलेंगे। ये आ गया है नहरी का किनारा। यहाँ पे भी दोस्तों ज़रा चढ़ना मुश्किल होता है वज़न के साथ, मगर क्या करे काम है करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जंतर की घास को यहाँ पे रख देंगे। पहले मोटरसाइकिल पे 2 गठड़ियाँ ज्वार की रखेंगे, उसके बाद जंतर की घास उसके ऊपर रख देंगे। देखिए दोस्तों काम ज़रा सख्त था, मुझे पसीना आ गया है। खैर अब चलेंगे ज्वार की घास लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एक बार फिर हम घास के करीब आ गए हैं। ये वाला काम मुझे दोस्तों सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अकेला बंदा इतनी बड़ी गठड़ी कैसे उठा सकता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। खैर दोस्तों हमारा रोज़ाना का काम है, अब हम इस काम के आदी हो गए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले ये वाली गठड़ी उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली गठड़ी उठा ली है। इसे सीधा लेके चलेंगे नहरी के किनारे जहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। नहरी का किनारा हमारी ज़मीन से तकरीबन 6-7 फीट दोस्तों ऊंचा होगा। नहरी का वो वाला किनारा पक्का है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे चढ़ना है। जंतर की घास तो ज़्यादा नहीं थी मगर ज्वार की घास बहुत ज़्यादा है। खैर ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों शीशम के छोटे दरख्त रुकावट बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जैसे तैसे करके हम नहरी के किनारे के ऊपर आ गए हैं। घास को अब रखेंगे मोटरसाइकिल पे। ये जनाब ज्वार की घास की एक गठड़ी भी आ गई है, जंतर की घास भी आ गई है। अब चल के दूसरी ज्वार की जो गठड़ी है वो लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों घास हमने सारी अपनी मोटरसाइकिल पे रख दी है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आज बारिश हो। हमने व्लॉग शुरू किया था, हमारा इरादा था कि हम आपको बारिश दिखाएंगे, मगर अल्लाह की कुदरत दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब मगरिब की तरफ आसमान साफ़ हो रहा है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।